हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप इससे पहले आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीरीज देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी प्लस प्लस में हम सारे बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे और साथ ही साथ नया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट सीखेंगे जो आगे आपको पाइथन और जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में काम आएगा। तो चलो देखते हैं व्हाट इज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज से ही डिराइव किया गया है। 1972 में डेनिस रिची साहब ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा था AT&T's बेल लेबोरेटरी में। ओके, तो उसी को आगे जार्निस स्ट्रास्ट्रक नाम के साइंटिस्ट ने उनको आगे लेकर गए और उसका नाम रखा सी विथ क्लासेस। सी प्लस प्लस का पहले नाम क्या था? सी विथ क्लासेस, लेकिन उसको आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर जोड़ के उन्होंने सी प्लस प्लस बना दिया। ओके, तो चलो देखते हैं ये ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम। पहले आपको पता होगा सी प्लस प्लस में, सी में, जावा में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद वॉइड मेन फंक्शन। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। ओके, वॉइड एक कीवर्ड है, मेन एक फंक्शन है, दोनों के बीच में मिनिमम एक स्पेस होना चाहिए। अगर वो स्पेस नहीं है सो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मिनिमम एक स्पेस होना चाहिए वॉइड मेन के अंदर। ओके, नाउ यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है। अब इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम में अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए सी आउट फंक्शन यूज होता है। ओके, सी आउट के अंदर डबल कोट्स में, सी आउट के अंदर डबल कोट में आप जो कुछ भी लिखोगे वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। एक्चुअली सी आउट कोई फंक्शन नहीं है, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सो सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड किया है। ओके, ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जो आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल इतना ही याद रखो कि सी आउट जो फंक्शन है वो प्रिंट करने का काम करता है, आउटपुट का काम करता है। तो सी आउट का कोड भी कहीं लिखा गया होगा, यस और नो? तो सी आउट ये ऑब्जेक्ट का जो कोड है ये लिखा गया है iostream.h हेडर फाइल के अंदर। So let's include iostream.h hash include input output stream .h. Okay, so .h it is a extension for header file. Okay, so जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हर फाइल को कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है। इमेज फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है JPG, नोटपैड फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है .txt। उसी तरह से हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h। सो आपको जहाँ कहीं भी .h दिखेगा समझ जाना कि वो हेडर फाइल है। और हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? हेडर फाइल के अंदर होता है अलग अलग फंक्शंस। ओके, सो लेट्स सी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। इफ़ यू रन दिस प्रोग्राम देन इस कोड का आउटपुट आएगा और चला जाएगा। क्योंकि हम टर्बो सी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हो आउटपुट आया और स्क्रीन चला गया। वापस एक बार देख लो ठीक से। व्हेन यू रन दिस कोड स्क्रीन फ्लिकर करेगा, आउटपुट स्क्रीन जो है, आउटपुट विंडो, वो वेट नहीं करता। अगर आपको इसे होल्ड करके रखना है तो उसके लिए एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है getch। getch स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर। तो ये फंक्शन की वजह से आउटपुट विंडो वेट करेगा एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करने के लिए, getch फंक्शन की वजह से। और getch फंक्शन जो है ये प्रेजेंट होता है conio.h में। आप देख सकते हो getch फंक्शन इज प्रेजेंट इनसाइड conio.h। ओके, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो इस हेडर फाइल को भी हमें अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी दिस। I'm going to include conio.h. Okay, now let's see. getch की वजह से आउटपुट स्क्रीन वेट करेगा, होल्ड करेगा। रन करो। अब आप देख सकते हो कि आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है बिकॉज ऑफ getch फंक्शन। तो सबसे पहले प्रोग्राम वॉइड मेन से शुरू होगा, फिर सी आउट हेलो प्रिंट होगा और getch की वजह से स्क्रीन को होल्ड करेगा। ओके, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा। नाउ सी आउट हेलो तो बस हमने एक बार लिखा था, ये मल्टीपल टाइम्स आउटपुट कैसे आया? बिकॉज हमने प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स रन किया था, तो ये प्रीवियस कोड का आउटपुट है। अगर आपको प्रीवियस कोड का आउटपुट नहीं चाहिए, उसको क्लियर करना है, तो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है, उसका नाम है CLRSCR। CLRSCR क्लियर स्क्रीन, इट इज अ फंक्शन टू क्लियर आउटपुट स्क्रीन। तो अब ये कोड कैसे चलेगा? सबसे पहले वॉइड मेन से प्रोग्राम शुरू होगा, देन कंपाइलर CLRSCR देखेगा, CLRSCR की वजह से क्लियर स्क्रीन होगा। और CLRSCR ये फंक्शन जो है वो conio.h हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट है। conio.h तो ऑलरेडी हमने इंक्लूड करके रखा है। तो CLRSCR का कोड कंपाइलर को कहाँ से मिलेगा? conio.h से। फिर उसके बाद कंपाइलर सी आउट देखेगा, सी आउट हेलो प्रिंट करेगा, क्लियर स्क्रीन के बाद हेलो प्रिंट करेगा। सी आउट का कोड कहाँ से मिलेगा?
iostream.h हेडर फाइल के अंदर से, एंड देन कंपाइलर getch देखेगा। getch मतलब गेट अ कैरेक्टर, तो कंपाइलर आउटपुट स्क्रीन पर वेट करेगा इज टू गेट अ कैरेक्टर। तो आप देख सकते हो पहले क्लियर स्क्रीन हुआ, देन हेलो प्रिंट हुआ, एंड देन उसके बाद getch के लिए getch की वजह से कंपाइलर आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके वेट कर रहा है। जैसे ही आप कोई की टाइप करोगे वो कंसोल को छोड़ देगा। ओके, सो इस तरीके से ये सिंपल सा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। ओके, तो चलो और कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं, एक दो लाइन इसी वीडियो में। अगर हम सी आउट 2 टाइम हेलो लिखेंगे, नाउ देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 सी आउट स्टेटमेंट्स, तो इस कोड का आउटपुट कैसे आएगा? सेम लाइन में होगा या न्यू लाइन पर होगा? चलो रन करके देख लेते हैं। इस कोड का आउटपुट आपको सेम लाइन में मिलेगा क्योंकि कर्सर इज ऑन सेम लाइन। आप देख सकते हो हेलो सेम लाइन में प्रिंट होगा और कर्सर भी सेम लाइन में ब्लिंक हो रहा है। तो अगर आपको आपका आउटपुट न्यू लाइन पे चाहिए तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा /n। सो /n एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसके वजह से कर्सर न्यू लाइन पे ब्लिंक होता है, कर्सर न्यू लाइन पे जंप करता है, जिसके वजह से आपका आउटपुट भी न्यू लाइन पे जंप होगा। तो आप देख सकते हो /n की वजह से आउटपुट जो है वो न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है। ओके, अगर हम हेलो के बाद /n देते हैं, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, अगर हम हेलो के बाद /n देते हैं तो /n की वजह से हमारा कर्सर न्यू लाइन पे आता है। ओके, तो /n के बाद अगर हम कुछ प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। ओके, तो /n का मीनिंग समझो। ये /n क्या करता है? इट विल टेक योर कर्सर ऑन न्यू लाइन। तो आपके पास /n है, कर्सर न्यू लाइन पे लाने के लिए, वापस ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं है। ओके, सो आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए आप ये /n वगैरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज़ है /t इज वन मोर एस्केप सीक्वेंस। /t क्या करता है? ये एक्स्ट्रा स्पेस पुट कर देता है /t। तो अभी फिलहाल हमने h और e के बीच में /t यूज़ किया है, स्मॉल t। तो इससे क्या होगा? इट विल पुट सम एक्स्ट्रा स्पेस, टैब का काम करेगा /t। तो अगर आपका आउटपुट सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे प्रिंट करना है सपोज, तो मल्टीपल /t यूज़ करो। तो इस तरीके से आप अपना जो स्ट्रिंग है वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन प्रिंट कर सकते हो। इस तरीके से /n /t ऐसे एस्केप कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो आउटपुट फॉर्मेट करने के लिए। ओके, इसके बाद एक और छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पर सीखनी है, वो है कमेंट लाइंस। ओके, अगर आपको सी प्रोग्राम में या C++ प्रोग्राम में कोई कमेंट लिखना है, जैसे कि क्लियर स्क्रीन, ओके, तो ऐसे अगर कुछ आप इंग्लिश में लिखोगे तो ये एरर करेगा, कंपाइलर इसे समझ नहीं पाएगा। ओके, सो इट विल गिव यू एन एरर मैसेज, वो बोलेगा क्लियर क्या लिखा है, सेमीकोलन नहीं है, ओके, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लाइंस को हाइड करने के लिए, कुछ कमेंट करने के लिए हम 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। तो 2 फॉरवर्ड स्लैश देने से क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर लाइन हाइड होगा, कंपाइलर उसे रीड नहीं कर पाएगा। सो आप देख सकते हो अब वो हाइड हो गया। ओके, तो कंपाइलर उसे रीड नहीं करेगा और इस कोड में कोई भी दिक्कत, कोई भी एरर नहीं होगा। ओके, सो ये था छोटा सा चीज़। तो ये सिंगल लाइन कमेंट था। अगर आपको मल्टीपल लाइंस हाइड करना है, ओके, तो उसके लिए आपको मल्टीपल लाइन कमेंट देना होगा। मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे होता है? समथिंग लाइक दिस। मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, सो ये क्या करेगा? ये मल्टीपल लाइंस को हाइड करेगा। इसके बीच में अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज योर मल्टीपल लाइन कमेंट। सो C++ में 2 टाइप्स के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट मल्टीपल लाइंस को हाइड करता है और उसके अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो चलो देखते हैं एक और लाइन। क्या हम मल्टीपल लाइंस कमेंट को नेस्ट कर सकते हैं? कैन वी नेस्ट मल्टीपल लाइन कमेंट्स? सो लेट्स सी। मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर एक और मल्टीपल लाइन कमेंट, क्या ये लीगल होगा? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सोचते हो कि मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर जो भी लिखा गया है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान से आपको देखना है, नोटिस करो कि मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर एक और मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ये देखो, बिकॉज कंपाइलर क्या समझता है कि मल्टीपल लाइन कमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो आपने ये क्यों लिखा है? सो दैट्स वाई वी कैन नॉट नेस्ट मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ओके, सो ये चीज़ याद रखना, एक मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर एक और मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं हो सकता। ओके, नाउ वन मोर थिंग हियर, C++ प्रोग्राम में एक और बेसिक 1-2 रूल्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। C++ प्रोग्राम जो है वो लोअर केस में होना चाहिए, जैसे कि cout, iostream, #include, ये जो भी हमने प्रीडिफाइन कोड लिखा है ये लोअर केस में ही होना चाहिए। अगर हमने इसे अपर केस में लिखा तो ये एरर करेगा।
सपोज गलती से मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया और सी आउट का सी कैपिटल लिखा तो ये मुझे एरर देगा। ओके, सो आप देख सकते हो एरर अनडिफाइंड सिंबल कैपिटल सी आउट। ओके, सो कैपिटल सी आउट इज़ नॉट अवेलेबल हियर। ओके, सो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको इसे लोअर केस में ही लिखना होगा। लेकिन ये जो डबल कोट में हेलो हमने लिखा है वो अपर केस में है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए आउटपुट। ये आप अपर केस या लोअर केस कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ वन मोर लास्ट लाइन ध्यान से सुनो। सेमीकोलन क्या होता है? आप देख सकते हो कि हर एक स्टेटमेंट के एंड में हमने यहाँ पे सेमीकोलन दिया है। CLR SCR सेमीकोलन, सी आउट के बाद भी पहले हमने सेमीकोलन दिया था। ये सेमीकोलन जो है इट इज़ अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये कंपाइलर को बताता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जैसे इंग्लिश में हम हर एक लाइन के एंड में फुल स्टॉप देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सिमिलरली C++ कंपाइलर को बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, हमें यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करना है। अगर हमने सेमीकोलन नहीं दिया तो इस प्रोग्राम में एक एरर आएगा। लेकिन ध्यान से देखना ये एरर कैसे देता है, टर्बो C++ कंपाइलर एरर कैसे देता है। ओके, सो देयर इज एन एरर नाउ, व्हाई? बिकॉज सेमीकोलन इज मिसिंग। तो आप देख सकते हो हमने सी आउट स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन को मिस किया है, लेकिन कंपाइलर एरर कहाँ देता है? उसके नेक्स्ट लाइन में। ऐसा क्यों? बिकॉज आपने सी आउट के एंड में सेमीकोलन नहीं दिया है तो कंपाइलर समझता है आई कैन नॉट रीड नेक्स्ट लाइन। वो बोलता है सी आउट के एंड में सेमीकोलन नहीं है तो मैं नेक्स्ट लाइन को रीड नहीं कर सकता। ओके, दैट्स व्हाई वो नेक्स्ट लाइन में एरर दे देता है। तो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, आप कॉलेज में या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने लाइन नंबर 1 में एरर किया है और लाइन नंबर 4 पे एरर दे सकता है। तो टर्बो C++ कंपाइलर कुछ इस तरीके से काम करता है, तो आपको जाके देखना है एग्जैक्टली एरर क्या है और आप उसे सॉल्व कर सकते हो। एक और एरर करके देखते हैं। ये देखो, सी आउट के एंड में मान लो हमने सेमीकोलन दे दिया और गेट CH के बाद सेमीकोलन हमने रिमूव कर दिया है। तो अब इस लाइन में एरर है और इस पूरे प्रोग्राम में टोटल एक एरर है, लेकिन कंपाइलर 2 एरर देता है। ऐसा क्यों? चलो देख लो। ओके, नाउ देयर आर 2 एरर्स। व्हाई सो? बिकॉज कंपाइलर पहला एरर बोलता है स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, कि इस प्रोग्राम में गेट CH के बाद सेमीकोलन नहीं है और गेट CH के बाद सेमीकोलन ना होने के कारण कंपाइलर कैन नॉट रीड नेक्स्ट लाइन। कंपाइलर बोलता है कि मैं नेक्स्ट लाइन रीड नहीं कर सकता, सो वो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं देख पाता, इसलिए एरर देता है। ओके, तो आपके प्रोग्राम में जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स है उतने क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। तो आप ये सेकंड एरर भी देख सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग क्लोजिंग ब्रेस। तो आपके प्रोग्राम में जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स है उतने क्लोजिंग ब्रैकेट होने चाहिए। तो गेट CH के बाद सेमीकोलन ना होने के कारण कंपाइलर नेक्स्ट लाइन रीड नहीं कर सकता, तो क्लोजिंग ब्रैकेट का भी एरर दे देता है। सो ऐसा हो सकता है कि आप घर पे कभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कोई छोटा सा मिस्टेक किया है जिसके वजह से ज़्यादा एरर्स आ गए, तो उस केस में आपको कोड को थोड़ा सा चेक करना है, 1-2 एरर रिमूव करने हैं, बाकी सारे एरर्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। ओके, सो ये था हमारा सिंपल सा कोड, इस टू डिस्प्ले हेलो ऑन स्क्रीन। सिंपल सा कोड है। एक चीज़ और इसमें डिस्कस करते हैं जो मोस्टली आपको बुक्स में या इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो, सी आउट और गेट CH, CLR SCR इन फंक्शंस के लिए हमने 2 हेडर फाइल इंक्लूड किया था, iostream.h जो सी आउट के लिए था और conio.h जो CLR SCR एंड गेट CH फंक्शन के लिए हमने इंक्लूड किया था। इन 2 हेडर फाइल्स की जगह हम एक ही हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं, एक ही हेडर फाइल को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। ओके, और ये ऑलरेडी C++ में अवेलेबल है टर्बो C कंपाइलर में। सो वी कैन यूज़ कॉन्स्ट्रिया हेडर फाइल। सो iostream plus conio is constria, iostream plus conio is constria। सो एक ही हेडर फाइल से आपका काम हो जाएगा। सो आपको 2 हेडर फाइल अलग से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप अलग से 2 हेडर फाइल इंक्लूड करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो ये था सिंपल सा प्रोग्राम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। आप इसे घर पे प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। फॉर द कंप्लीट कोर्स डाउनलोड द गणेश अकेडमी ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड फॉर द फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।